अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं राव इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको मैं एक हीटर चेक करवाता हूँ जो कि रूम हीटर जिनको हम कहते हैं, घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं अक्सर सर्दियों में। तो पहले आपको मैं इसका एलिमेंट चेक करवा दूँ। इस तरीके का एलिमेंट इसके अंदर लगा होता है, ये लेफ़्ट साइड पर आप देख रहे हैं। तो और इसके बाद इसके आपको मैं वाटेज चेक करवा देता हूँ। ये 220 वोल्ट से 440 वोल्ट तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सप्लाई देकर, और 600 वाट इस पर लिखे हुए हैं, यानी कि ये 600 वाट का है। तो चेक दोस्तों हमने ये करना है कि ये कितने यूनिट्स इस्तेमाल करता है, इसको हम कितने घंटे चलाएं एक दिन में, तो ये कितने यूनिट्स कंज्यूम करता है। और इसके अलावा जो इसके ऊपर वाट लिखे हुए हैं 600 वाट, वाकई वो वाट इसके मुकम्मल हैं या फिर इससे कम है या फिर ज़्यादा है। तो पहले आपको मैं इसकी सप्लाई चेक करवा देता हूँ। यह देखिए यहाँ पर जो सॉकेट में 228-29 के करीब वोल्टेज आ रहे हैं। दोस्तों अगर हम इसकी शेप के एतबार से बात करें तो ये बिल्कुल पेडिस्टल फ़ैन की तरह का नज़र आता है। जैसा कि आपने पेडिस्टल फ़ैन घरों में देखे होंगे, ये बिल्कुल पेडिस्टल फ़ैन जैसा है, लेकिन इसमें किसी किस्म का फ़ैन नहीं लगा हुआ। ये बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ इसमें एक एलिमेंट लगा हुआ है और उसके बाद ऊपर कवर लगा कर इसको फ़ैन की शक्ल दी गई है, लेकिन इसमें फ़ैन बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इसकी सप्लाई को ऑन कर दिया है, इसका स्विच लगा दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं एलिमेंट ऑन हो गया है, तो सामने आप देख भी सकते हैं एलिमेंट रोशन हो गया है। और अभी आपको मैं इसके एम्पेयर चेक करवाऊँगा। एम्पेयर चेक करने के बाद हम इसके यूनिट्स निकालेंगे। तो चलिए आपको मैं यहाँ पर एम्पेयर चेक करवाता हूँ। एम्पेयर मीटर को मैंने एम्पेयर पर सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम इसके एम्पेयर चेक करें तो आप देख रहे हैं 2.7 एम्पेयर यहाँ पर आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों 2.67 एम्पेयर ये ले रहा है। ठीक है, तो ये इसके एम्पेयर है 2.67। तो इसके हिसाब से दोस्तों हम इसके पहले वाट निकालेंगे। जो ऊपर लिखे हुए हैं वाट 600 वाट है, तो हम यहाँ पर इसके एम्पेयर और वोल्टेज से यहाँ पर वाट निकालते हैं। जैसे कि आपको मालूम है दोस्तों, P=VI फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम। वोल्टेज हमारे पर 228 आ रहे थे और करंट हमने जो भी नोट किया है वो 2.7 है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 615.6 वाट आ गए। तो वाटेज दोस्तों किसी भी चीज़ के जो ऊपर लिखे होते हैं वो अप डाउन हो सकते हैं, वो बिल्कुल इक्वल या इक्वल में नहीं होते। ये आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने चेक किया अभी 615.6 वाट आ रहे हैं। तो वाटेज को हम दोस्तों किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे यूनिट निकालने के लिए। 1000 पे इसको डिवाइड कर लेंगे। 615.6 को 1000 पे डिवाइड करने से हमारे पास जो वैल्यू आई है 0.6156 आ गई है, जो कि हमारे पास किलो वाट में वैल्यू आ गई है, क्योंकि हमें यूनिट निकालने के लिए किलो वाट में वैल्यू चाहिए होती है। यूनिट का फार्मूला होता है किलो वाट आर। तो किलो वाट की वैल्यू हमने अभी निकाली है 0.6156। तो फर्ज करें दोस्तों हम इसको 4 घंटे चलाते हैं, मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो हमारे पास 2.46 वैल्यू आ गई है। तीसरी लाइन में अगर आप देखें तो 2.46 वैल्यू हमारे पास आ रही है। एक दिन 4 घंटे चलाने से हमारे पास करीबन 2.5 यूनिट यहाँ पर कंज्यूम हुए हैं। 2.46 जो कि 2.5 यूनिट के करीब बनता है। और अगर दोस्तों हम इसको रोज़ाना 4 घंटे चलाते हैं 30 दिन के लिए, तो हम इस वैल्यू को 2.46 जो हमारे पास वैल्यू आई है इसको हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 73.8 यानी कि यूनिट आ रहे हैं, जो कि करीबन 74 यूनिट के करीब बनते हैं। तो 30 दिन चलाने से 4 घंटे रोज़ाना 74 यूनिट हमारे कंज्यूम होंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।